यह है श्री राम के अवतारी होने का प्रमाण देने वाला अहिल्या उद्धार स्थल। बिहार के दरभंगा जिले के प्राचीन गांव अहियारी में स्थित यह स्थान धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस स्थल के महत्व से संसार अब भी अवगत नहीं है। इसका इतिहास रामायण काल के पूर्व से शुरू होता है। यह स्थान भारत के प्राचीन षट दर्शनों में प्रधान न्याय दर्शन का उद्गम स्थल है। विदेह राजा जनक के आत्मज्ञान को संपुष्ट करने वाला तीर्थ भी है यह। इस प्रकार यह स्थान रामायण परिपथ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ अहिल्या उद्धार स्थली है। प्रभु श्री राम का आगमन वहाँ हुआ था और अहिल्या उद्धार स्थली के रूप में अहिल्या स्थान में पिंडी रूप में माता का पूजा होता है। उसको वह बिहार सरकार का एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित है। आने वाले दिनों में रामायण सर्किट से भी उसको जोड़ा गया है अहिल्या स्थान, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर गौतम कुंड गौतम ऋषि का आश्रम होता था। वो सब रामायण सर्किट के माध्यम से जोड़ा गया है। परंतु इन सभी चीज़ों से महत्वपूर्ण है कि भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, अगर सही मायने में देखे तो नारी सशक्तिकरण पर अगर किसी ने पहला काम किया था तो उनका नाम प्रभु श्री राम था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार करने का काम किया, मतलब नारी सशक्तिकरण का काम किया। और उसको आधुनिक युग में, अभी के समय में हम लोग उसी सिंबल के रूप में देखते हुए, उस प्रतीक के रूप में देखते हुए बड़े स्तर पर उसको विकसित करके दुनिया के मानचित्र में इसको लाना है, भारत के मानपटल पर इसको रखना है। इस दिशा में हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और निश्चित रूप से रामायण सर्किट के माध्यम से भी बड़े परिप्रेक्ष्य में बड़े पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। जब हम रामायण की बात करते हैं और राम कथा की बात करते हैं तो अहिल्या उद्धार और सबरी प्रसंग के बिना राम कथा अपने उद्देश्य में पूर्ण नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम बक्सर से श्री राम और लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के महर्षि गौतम के खंडहर बने आश्रम में पहुँचने और गौतम की शाप से पत्थर बनी माता अहिल्या के शाप मुक्त होने की चर्चा है। श्री राम के चरण के स्पर्श से अहिल्या को अपने पूर्व का स्वरूप प्राप्त हो गया था। रामायण में इस स्थल के भौगोलिक स्थिति का जो वर्णन मिलता है उससे इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। दरभंगा महाराज ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में श्री राम, सीता, हनुमान जी, उनके सभी अनुजों के साथ ही महर्षि गौतम व माता अहिल्या का विग्रह भी स्थापित है। इस मंदिर की दीवार व गुंबद को देखें, यह आकर्षक चित्रों से सजाया गया है। अहिल्या स्थान से कुछ ही दूरी पर गौतम कुंड भी है। पाताल से निकली 7 धाराओं से यहाँ जल निकलता है और इससे यह कुंड भरा रहता है। अहिल्या स्थान 2 नदियों के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में कुछ किलोमीटर की दूरी पर खिरोई नदी प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्षीर नदी था। यह नदी गौतम की तपस्या के कारण प्रवाहित हुई थी। वहीं इस तीर्थ के पूर्व दिशा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर कमला नदी प्रवाहित होती है। इन दोनों नदियों को विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अहिल्या मंदिर परिसर में एक पिंडी स्थान है। यह स्थान इस तीर्थ की आत्मा कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि माता अहिल्या यहाँ आज भी पिंडी रूप में विराजमान है। यही इस स्थान की प्राचीन श्रद्धा का केंद्र है। छठ व्रत के अंतिम दिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं और माता अहिल्या के समक्ष बैंगन अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि बैंगन अर्पित कर लोग अपने दुख दर्द से मुक्ति पाने की आकांक्षा से इनकी पूजन करते हैं। इस अवसर पर यहाँ मेला लग जाता है। पिंडी के पास ही एक सरोवर है जिसका संबंध माता अहिल्या से जोड़ा जाता है। एक बात और,
जो इस स्थल से जुड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर व पिंडी की पूजा कोई पुरुष पुजारी नहीं करता, बल्कि कोई महिला पुजारी ही करती है। यहाँ परंपरा से चली आ रही यह परंपरा यहाँ कब से चल रही है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह परंपरा प्राचीन काल से यहाँ चली आ रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के बाद से उनकी लीला से जुड़े स्थलों के विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अहिल्या स्थान को भी भव्य बनाने की मांग उठने लगी है। देखना है यह मांग कब पूरी होती है।